नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। तो चलते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर की पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी और लूट जैसे 8 मामलों में बड़ा खुलासा किया है, जहां 3 अंतर्राज्यीय समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे 9 लाख कैश समेत 60 लाख के सामान भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि इनमें वे आरोपी भी हैं जो काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे। ये लाविस्टा वाला जो है माली है, उसका डिटेल अभी ब्रीफ किया जाएगा। ये एक लूट का है जो आपका लाविस्टा वाला चोरी वाला। चलो, बाकी ये दो जो है देवेंद्र नगर गुड़ियारी के और कई अन्य मामलों के हैं। ये इंटर स्टेट ऑपरेट करता रहा है, ये उसके हैं। खरौरा वाला ब्लॉक है जिसको हम लोग गिरफ्तार भी किए हैं। ठीक हो गया, चलो ले जाओ। तो रायपुर पुलिस द्वारा आज संपत्ति संबंधी 8 अपराधों में गिरफ्तारियां की गई हैं और चोरी एवं लूट के जो सामान थे उनकी रिकवरी भी की गई है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि करीब 90% रिकवरी है। जितने भी आभूषण, चाहे वो सोने, हीरे या चांदी के हों, 100% जब्त किए गए हैं। जहाँ तक नकदी रकम की बात है, करीब 16-17 लाख में से 10 लाख जब्त किए गए हैं। बाकी के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली हैं उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं क्राइम ब्रांच की टीम, थानों की टीम जो इसमें लगे हुए थे, सबको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही साथ आईजी के अधिकार क्षेत्र में जो इनाम का स्तर होता है, 2 प्रकरणों में 40,000 रुपये इनाम की घोषणा करता हूँ पूरे टीम के लिए। अगर आप देखेंगे तो इन 8 प्रकरणों में 2 अंतर्राज्यीय गिरोह हैं। बाहर के जो सातिर, चोर या नकबजन बोले, वो शामिल थे, वो यहाँ पे अपराध किए थे। 3 अपराधों में, इनफैक्ट 3 नहीं, मतलब 3 हैं, 2 गैंग हैं, बट वो कुल मिला के 5 अपराध किए। शेष 3 अपराधों में स्थानीय लोग हैं कि जैसे मूव करता है वो रोज़ काम से निकल के, उसने उसी मूवमेंट को फॉलो किया, जैसे निकलता हूँ, जैसे जाता हूँ। उसके बारे में एक और पक्ष है जो बात करते पता चली कि जब घर में सामान लेके गया तो वाइफ ने प्रोटेस्ट किया। वाइफ चोर की प्रेग्नेंट है और वो उसको छोड़ के चली गई है कि तुम चोरी करने लगे हो। तो इस हद तक गया है चोरी करने के लिए। उसमें करीब 100% रिकवरी है। पैसे को उसने बैंक में जमा कर दिया था और वो भी एक लीड था हमारे को उस तक पहुंचने के लिए। इसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। करीब 30 लाख कितने की मसरूं का 25-24 तोला सोना है और कितना रुपए 4 लाख इन्होंने बताया। 4 लाख बताया था इन्होंने, बट अकाउंटेड नहीं था, हो सकता है 5 लाख भी हो। 2,26,000 जब्त हुआ है जी। बाकी उसने कुछ जुआ में उड़ा दिया है। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये पहले जैसे सर बता रहे थे कि चोरी करने के बाद इमीडिएट ये दिखे नहीं कि कैमरे, हर जगह कैमरे हैं, तो सामने वाला जो इमीडिएट घर था उस घर में रेत में जो निर्माणाधीन था उसमें छिपा दिया। 2 दिन तक सोचिए, इतनी बड़ी सारा अमाउंट एक रेत में छिपा दिया, सिर्फ सामने वाले घर में। फिर उसके बाद 2 दिन बाद घर लेके गया। तो जैसा घर पे ले जाने के बाद पत्नी को बताया तो पत्नी ने बोला कि ये क्यों किया चोरी वोरी वाला, उसने छिपाने के लिए बोल रहा, तो उसने मना कर दिया और फिर वो उसको छोड़ के चली गई है। और इनका ट्रस्टेड आदमी है जो काम कर रहा था, माली का काम कर रहा था 3 महीने से। उसने काफ़ी, उसका कर्जा था, उसको लगा कि ये सही उपाय है कि कैमरा वैमरा बंद करके नेचुरल दिखा करके मैं इससे बच जाऊंगा। और बायोमेट्रिक्स भी उसका चूँकि एसेस था तो एसेस भी कर लिया। वहाँ जाने के बाद उसने चाबी का यूज किया और उसको खोल लिया। सिंह साहब, इसमें एज ग्रुप अगर देखा जाए, एक बड़ी सफलता आप लोगों को मिली है। एज जो ये सब सारे लड़के, तो क्या ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ? आप देखिए, अधिकांश अपराध जो हम लोग देख रहे हैं, एक बड़ी संख्या जो है, बल्कि ये तो एडल्ट्स हैं। 2 केस, एक केस जो खरौरा का चोरी, 2 नाबालिग भी हम लोगों ने पकड़े हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया, तो नाबालिग है। अधिकांश चोरियां हम लोग देख रहे हैं कि एक नाबालिगों द्वारा कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखती है। बल्कि मैं कहूँ तो 25 से 30% 100 में से जो चोरियां हो रही हैं
संपत्ति संबंधित अपराध हो रहे हैं, उसमें नाबालिग यूजर है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी जैसे ये महादेव वाला है, आप देखें कि इसमें लड़कों को ल्योर किया गया, कॉलेज वाले लड़के हैं और उनको 15,000, 17,000, 20,000 का पहले प्रलोभन दे के ले जाते हैं, फिर बाद में या तो उसकी पार्टी बन जाते हैं या लोग उसी हिसाब से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक बड़ी संख्या यंग एज की सारी चोरियों में हो रही है। मतलब इसके पीछे नशा है कहीं ना कहीं? और नशे का तो हम मान के चलते कि चोरियों में बहुत सारे ऐसे लोग नशेड़ी अपने सामान वामान जो भी नशे की पूर्ति करने के लिए हिसाब से चोरी करते रहते, विशेषकर छोटी चोरियां तो काफ़ी बड़ी संख्या में। जो इंटरस्टेट गैंग पकड़ा है वो लोग कहाँ वारदात किए हैं? इंटरेस्टेड गैंग जो है हमारा 2 उड़ीसा वाले हैं, इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। इवन छत्तीसगढ़ में दर्जनों में इनका रिकॉर्ड रहा है, बाकी उड़ीसा में और अन्य प्रदेशों में भी चोरी की हैं। इनके द्वारा 3 चोरियां की गई हैं। सबसे पहले एक मोटरसाइकिल की चोरी की गई, जो टिपिकल मॉडस है इनका कि मोटरसाइकिल चोरी कर लो, मोटरसाइकिल की चोरी कहीं सीसीटीवी में डिटेक्ट भी हो तो पुलिस उलझे रहेगी 1 महीने मोटरसाइकिल किसका है वो पता करने में, तब तक माल को सेटल कर दो। उस मोटरसाइकिल चोरी के मोटरसाइकिल से इन्होंने 2 बड़ी चोरियां की देवेंद्र नगर और गुढ़ियारी में, उसमें भी करीब 90% रिकवरी है। इन्होंने काफ़ी प्रिकॉशंस भी लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये केस डिटेक्ट करना। कैमरा को बंद करने की कोशिश में जो मूवमेंट हुआ है उसमें लिंपिंग जो दिखा है उससे पकड़ा गया है चोर। ठीक है, कैमरा पे पेपर डालो या उसको स्नैच करके हटा लो वहाँ से, वॉल पे जो फिक्स था, उसी कोशिश में जो मूवमेंट हुआ है, पार्टली फेस नहीं दिखा है, केवल लेग्स का मूवमेंट दिखा है, उस गेट एनालिसिस से चोर पकड़े गए हैं। और इंटरेस्टिंग दूसरी चीज़ भी है कि करीब 10 लाख के फॉरेन करेंसी थे उस घर में जब चोरी हुई थी। इन लोगों ने सोचा कि ये पकड़ाएगा हमारे साथ तो टेररिज्म का कोई केस न दर्ज हो जाए हमारे खिलाफ। मल्टीपल कंट्रीज़ के, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, बहुत सारे देशों के फॉरेन करेंसी थे। इसको उन्होंने ट्रेन में उड़ा दिया, चलती ट्रेन से। ठीक है ना, जो विभिन्न ट्रैक्स पे फैला हुआ होगा उसकी पतासाजी में। एक तो इनको देवेंद्र नगर और गुढ़ियारी की 2 चोरियां हैं जो बड़ी चोरियां, जिसका करीब 30 लाख का मसरूका है। एक तो इसमें इनको उसकी कीमत नहीं पता थी, दूसरा एक दिमाग दिया कि ये कहीं कुछ विदेशी वाला हो जाएगा तो टेररिस्ट वाला एक्ट लग जाएगा, अपने से आतंकवादी वाले हो जाएगा। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जब टीम गई तो इनके घर में सुरंग था। ये लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि ज्वेलरी की दुकान तक जाके बेच पाएँ, बट आचार संहिता होने के कारण चेकिंग काफ़ी चल रही है। उड़ीसा में भी काफ़ी SST FST लगे हुए हैं, तो इन लोगों ने इसको जाके सुरंग में अपने घर में ही दबाया हुआ था। संजय आपके पास फ़ोटो होगा ना, मित्तल आपके पास सुरंग का फ़ोटो ये लोग लेके आए थे जहाँ पे माल दबाया गया था घर में। तो इंटरेस्टिंग चोरी थी उस हिसाब से। तो रायपुर पुलिस के द्वारा महादेव ऐप के खिलाफ एक फ्लैगशिप केस दर्ज कर देश के विभिन्न हिस्सों में जो भी उससे लिंक पैनल्स चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये 9वां पैनल कोलकाता से जो चल रहा था उस पर कार्रवाई की गई है। ये पैनल जो बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव है उसको मिला हुआ था, अलॉट हुआ था, उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। 5 आरोपी पकड़े गए हैं, करोड़ों के ट्रांजैक्शन पकड़े गए हैं और ये हमारा अभियान उसी केस के अंतर्गत लगातार जारी रहेगा। तो कुल 8 संपत्ति संबंधी अपराध हैं, जिसमें से 1 लूट है और 7 चोरियाँ हैं। इसमें 2 अंतर्राज्यीय गैंग हैं, एक गैंग उड़ीसा का है और एक गैंग मध्य प्रदेश का है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि करीब 60 लाख का मसरूका जब्त किया गया है। टोटल चोरी की जो क्वांटिटी थी, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व अराउंड 68 लाख थी, 67-68 लाख। तो अराउंड 85% रिकवरी है, जो कि बहुत अच्छी रिकवरी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच के टीम के द्वारा अथक परिश्रम किया गया ओवर द लास्ट वीक्स, जिसके बाद ये सफलता मिली है। और मैं पुलिस महानिरीक्षक अधिकार क्षेत्र तो 20,000 प्रति प्रकरण की जो इनाम राशि होती है 40,000 रुपये टीम को आज स्वीकृत किया हूँ इन 2 बड़ी घटनाओं को। सर, महादेव सट्टा ऐप में अभी तक अगर बात करें तो कितने अकाउंट मिल चुके हैं, कितने अभी तक फ्रीज कराए गए कैसे? कुल आंकड़ा अभी बताना मुश्किल होगा, बट अर्जुन के कार्रवाई में जो अकाउंट मिले करीब 250 अकाउंट थे और मोर देन 3 करोड़ रुपीज़, 3.1 समथिंग, 3 करोड़ 9 लाख कुछ ऐसा है। तो लगभग हमने 3.1 लिखा था। व्हाट्सएप, हाँ, तो महादेव के अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं। एक लोकल ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं जो स्मॉल अमाउंट्स के, जो खेलने वाले पैसा डाल रहे हैं और उससे निकाल रहे हैं या उनसे पैसा उनको वापस जा रहा है। और दूसरा अकाउंट होता है जो पैनल ऑपरेटर्स हेडक्वार्टर को कॉर्पोरेट अकाउंट में भेजते हैं, जिसको हम RTGS अकाउंट भेजते हैं।
उसमें ट्रांजैक्शन 1 लाख 2 लाख रुपए वाले ट्रांजैक्शन होते हैं। इनमें कौन कौन बातचीत करते थे आपस में, मतलब अलग अलग जो अकाउंट मिले हैं व्हाट्सएप अकाउंट, हाँ, उनमें कौन कौन लोग बात करते थे? तो ये ग्रुप्स हैं, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में पैनल ओनर, उसका सेकंड इन कमांड जो पैनल ऑपरेट कर रहा हो, जो हिसाब रख रहा हो, और हेडक्वार्टर की 5-6 लोग, यही 8 लोगों की टीम होती है। अब जाहिर सी बात है कि एक पैनल चलाने वाले के पास भी 200 अकाउंट कैसे आते हैं, उसी का मैं आंसर दे रहा था आपको कि उसके लिए डायनेमिक अलॉटमेंट प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड डायनेमिक अलॉटमेंट प्रोसेस। क्योंकि जब भी एक अकाउंट दिया जाए उसमें ट्रांजैक्शन की जो टाइम लिमिट होती है वो 30 मिनट्स 20 मिनट्स होती है ऑन एन एवरेज, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे अकाउंट मिलेंगे आपको, क्योंकि रोज़ रोज़ अकाउंट बदलते रहते हैं, हर एक घंटे अकाउंट बदलते रहते हैं और ट्रांजैक्शन आपका कंटिन्यूअस हो रहा है। अभी इन लोगों के बीच में एक मैसेज भी चला है कि जी हाँ, वो मैं बताया था आपको कि पुलिस की सख्ती से, छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस की सख्ती से, सेंट्रल एजेंसी की सख्ती से इनको अकाउंट्स मिलने बंद हो गए हैं। उससे बचने के लिए इन लोगों ने क्रिप्टो पे मूवमेंट करने का निर्णय लिया हुआ है। ऐसा है कि लोकल स्तर पर भले ही हवाला और कैश ट्रांजैक्शंस हो, पैनल हेड्स जो हेडक्वार्टर को भेजें, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में भेजें, वो क्रिप्टो के थ्रू होगा। इनको ये भी सलाह दी गई है कि बैंक्स के फ्रीजिंग को देखते हुए आप लोकल स्तर पे जितना जल्दी हो सके कैश को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लें और उसको आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऊपर कर दें। बैंक कर्मचारी से पूछताछ हुई है या करेंगे अभी? मैं जैसा बताया, बैंक कर्मचारी, इसमें बैंक दोनों तरह के हैं। कुछ जेन्युइन अकाउंट्स हैं जिनका मिसयूज़ किया जा रहा है, जिसके नाम से बैंक अकाउंट है। कुछ ऐसे भी बैंक्स हैं जहाँ पे जो केवाईसी प्रोसेसेस हैं उसको डाइल्यूट करते हुए अकाउंट खोले जा रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस नहीं किया जा रहा है। वैसे बैंक संदेह के घेरे में हैं, उनसे पहले भी पूछताछ हुई है और फिर पूछताछ होगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।